सतना से भी इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर अपहरण के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर का अपहरण किया था। पुलिस ने मैनेजर को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। तो विराटनगर से मैनेजर का अपहरण किया गया था और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई हुई। अपहरण के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर का अपहरण किया था। पुलिस ने मैनेजर को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। विराटनगर से मैनेजर का अपहरण किया गया था। और अब आइए शुरू करते खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष टीम छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए तैनात होगी। मोदी की टीम के सदस्य हर मंडल में मुस्तैद रहेंगे। वो वहां की हर स्थिति से केंद्र को अवगत कराएंगे, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत बीजेपी के प्रशिक्षित कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के हर मंडल में तैनात किए जाएंगे, जो पार्टी की गतिविधियों, संगठन और पार्टी के बीच तालमेल समेत स्थानीय नेताओं के रेपुटेशन के बारे में रोज दिल्ली हाईकमान तक अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए हर विधानसभा में करीब 400 लोगों की तैनाती की जाएगी। पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने बताया है कि केंद्र की इस टीम में छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा समेत अन्य राज्यों के कार्यकर्ता भी होंगे। सारे मंडल के बूथों के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। ये 3 तारीख को एकत्रित होंगे और 4 तारीख को फिर ये वापस अपने घरों पर जाएंगे। तो ये विस्तारक हमारे विभिन्न प्रांतों से छत्तीसगढ़ में, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता विभिन्न प्रांतों में जा रहे हैं। ये भाजपा की केंद्रीय योजना के अनुरूप है। बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता नंद कुमार साय ने कहा है कि बीजेपी जब तक अपने पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती, तब तक उसकी कोई रणनीति काम नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी में एक स्थिति बनी हुई है, वो सारे लोगों का एकजुटता, और जो सीनियर लोग हैं उस पार्टी से बहुत परेशान है। और अभी जो घूम फिर रहे हैं, जो टीम आई हुई है, वो क्या करेगी, बहुत करेगी। मुझे नहीं लगता है ये घूम घाम के फिर चले जाएंगे और ढांक के वही 3 पात रहेंगे। मोदी की ये सेना छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मजबूत किले को भेद पाती है या नहीं, ये तो आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। मध्य प्रदेश में बीजेपी के विरोध में पोस्टर लगाने के लिए फोन पे के लोगों का इस्तेमाल करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। फोन पे कंपनी ने वायरल पोस्टर पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए MP कांग्रेस से पोस्टर हटाने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भोपाल में लगे ये पोस्टर अब कांग्रेस को भारी पड़ रहे हैं। बीजेपी के विरोध में लगे इन पोस्टरों पर फोन पे कंपनी के लोगों का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर कंपनी ने कड़ा ऐतराज जताया है। कंपनी ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस से पोस्टर हटाने को कहा है और ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं गृह मंत्री ने कुछ तस्वीरें और वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि ये विवादित पोस्टर कांग्रेसियों ने लगाए हैं। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि अगर फोन पे की ओर से शिकायत आती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। अगर फोन पे कंपनी हमको शिकायत करेगी तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। दूसरी ओर विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने पोस्टरों से किनारा कर लिया है और फोन पे को कानूनी तरीके से जवाब देने की बात कही है। इससे कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। कंपनी इस संदर्भ में कोई नोटिस भेजेगी तो कांग्रेस पार्टी उसका कानूनी तरीके से जवाब देगी। अब ये पोस्टर किसने लगाई, ये तो जांच का मुद्दा है, लेकिन चुनावी साल में पोस्टर पॉलिटिक्स जोरों पर चल रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के तहत दुर्ग संभाग से बूथ चलो अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के उतई में आयोजित बूथ चलो अभियान में शामिल हुए और बूथ स्तर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स और बूथ चलो अभियान कार्यक्रम के बारे में बताया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने TS सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कहा कि TS सिंहदेव को बधाई, उनको शुभकामनाएं। उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बाबा हमारे वरिष्ठ साथी हैं, इससे निश्चित रूप से कांग्रेस और सरकार को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई ऊर्जा के साथ हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार की तरह उससे भी ज्यादा सीटों पर हम इस बार विजय हासिल करेंगे। इतिहास गढ़ते जा रहे हैं और TS सिंहदेव जी को बधाई, शुभकामनाएं। सबको साथ में चलना है और
बूथ को मजबूत करना, हमारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई महीने से शुरू होने जा रहा है। 5 दिवसीय मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सत्र 10 जुलाई से शुरू होकर 14 जुलाई तक चलेगा और विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश विधानसभा के 5 दिनी मानसून सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। साल के अंत में चुनाव है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये सत्र अहम है। ऐसे में सत्ता पक्ष ने सरकारी कामकाज, नीति निर्माण और अनुपूरक बजट पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी सत्र हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार का ये आखिरी सत्र नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन में रहने वाली है। वहीं कांग्रेस भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना रही है। मौजूदा सरकार का यह अंतिम सत्र होगा, लिहाजा पूरी ताकत के साथ सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी है। पूरी ताकत से उसके खिलाफ लड़ने का काम करेंगे। किसान, गरीब, मजदूर की एक एक बात को उठाने का काम हम करेंगे। विधानसभा का शीत सत्र नवंबर-दिसंबर में बुलाया जाता है, लेकिन चुनाव होने के चलते अक्टूबर में प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल अपनी ओर से पूरी ताकत इस सत्र में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की भाषा की मर्यादाएं टूटने लगी हैं। कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बरैया कांग्रेस की सरकार बनने पर दतिया जिले के एसपी, कलेक्टर और पुलिस वालों को उल्टा लटकाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी इसे कांग्रेस की घृणित और विकृत मानसिकता बता रही है। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, उसके 1 महीने बाद इन एसपी, कलेक्टर को पेड़ से उल्टा लटकाने का काम फूल सिंह बरैया करेंगे। कलेक्टर एसपी को उल्टा लटकाने की बात कह रहे ये है ग्वालियर चंबल अंचल के कांग्रेसी नेता फूल सिंह बरैया, जो पहले भी अपने बयानों से सुर्खियों में रहे। इस बार नेताजी ने अफसरों को उल्टा लटकाने वाली बात दतिया में कही। बरैया ने कलेक्टर, एसपी के साथ ही थानेदारों को भी कांग्रेस की सरकार बनने पर उल्टा लटकाने की चेतावनी दी। उन थानेदारों को भी निकाल करके यहाँ पर चौराहे पर उसको उल्टा लटकाने का काम किया जाए। बीजेपी इसे कांग्रेस की घृणित और विकृत मानसिकता बता रही है, तो वहीं कांग्रेस बरैया के साथ खड़ी है। इस प्रकार का बयान ये ब्यूरोक्रेसी के बारे में दिया है, वो निश्चित तौर पर कमलनाथ जी को इसका जवाब देना चाहिए। कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि अधिकारी, कर्मचारी राजनीतिक कार्यकर्ता ना बने। राजनीति में किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं चाहिए। वीडियो में बरैया के साथ मंच पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह समेत कई नेता बैठे दिख रहे हैं, लेकिन न तो किसी ने बरैया के बयान पर आपत्ति जताई और न ही उन्हें रोकने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब वीर सावरकर का पाठ पढ़ाया जाएगा। इस पर कांग्रेस से पलटवार करते हुए बीजेपी और वीर सावरकर को निशाने पर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि सावरकर का आजादी की लड़ाई से कोई योगदान नहीं है। बीजेपी सिर्फ लोगों पर अपनी मर्जी थोपना चाहती है। मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में सरकार ने वीर सावरकर को शामिल करने की तैयारी की है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि देश की आजादी में सावरकर का बड़ा योगदान है, लेकिन कांग्रेस ने क्रांतिकारियों को इतिहास की किताब में जगह देने की बजाय विदेशी आक्रांताओं को महान बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। वीर सावरकर जी भी महान क्रांतिकारी थे और उनका जीवन भी कहीं न कहीं हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए। ऐसे क्रांतिकारी वीर को अगर पढ़ाया जाता है तो क्या गलत है? मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं। वहीं कांग्रेस को वीर सावरकर को स्कूलों में पढ़ाए जाने पर ऐतराज है। कांग्रेस सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग और क्रांतिकारियों के अपमान का आरोप लगा रही है। वहीं उलेमा बोर्ड ने बीजेपी पर आरएसएस के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया है। जो अंग्रेजों से उन्होंने माफी मांगी है और ऐसे व्यक्ति का इतिहास में जोड़ना ये शर्मनाक है। आपने अंग्रेजों भारत छोड़ो का विरोध किया, इसके बाद भी आप महान देशभक्त हैं। आपकी जवान है, आपकी सरकार है, आप मनमर्जी कर सकते हो, करिए। मौजूदा हुकूमत इस वक्त तो पूरे मुल्क को एक खास रंग में रंगना चाहती है। दरअसल यूपी में हाल ही में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में वीर सावरकर की जीवनी शामिल की गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की तरह वीर सावरकर का पाठ पढ़ाने का फैसला सियासी विवाद खड़े कर रहा है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल।